बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है हमारे बेकिंग क्लास का डे 4। ठीक है, आज की वीडियो में हम आप सीखेंगे वनीला स्पंज केक की रेसिपी। ठीक है, स्पंज केक का मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगी, 1 पाउंड की रेसिपी बताऊंगी किस तरीके से बनता है। ठीक है, मेजरमेंट कप्स में भी बताऊंगी और ग्राम्स में भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। क्रीम कितनी यूज करनी है, किस हिसाब से डेकोरेशन रखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी मैंने डेकोरेशन इसमें रखी है, बस आप लोगों को सिखाने के लिए। थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगी, थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी, तो इनको जो है ना आपने ध्यान से देखना है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ताकि कोई भी पार्ट जो है मिस ना हो सके। ठीक है, और न्यूट्रल जेल के साथ किस तरह से हम केक पर डेकोरेशन करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखनी है। और चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने अंडे ले लिए हैं 2 अदद। ठीक है, और इन अंडों में मैं शामिल कर दूंगी 1/3 कप चीनी। चीनी मैंने नॉर्मल ली हुई है, जो घर की दानेदार चीनी होती है वही चीनी का यूज किया है। ग्राम्स में ये 50 ग्राम है और कप्स में देखेंगे तो ये 1/3 कप है। ठीक है जी, और अब इसमें मैं शामिल करूंगी ½ टी-स्पून के करीब वनीला एसेंस। फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस लाजमी शामिल करें, इससे क्या होता है आपके जो केक है ना उसमें अंडों की महक नहीं आती। ठीक है, अब इसे बीट करेंगे। बाउल को थोड़ा सा मैं टिल्ट करके बीट करूंगी, इससे क्या होता है ना जल्दी से बीट हो जाता है। ठीक है, और इसे बीट करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊं। आपने इसे इतना बीट करना है कि शुगर जो है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। ठीक है, शुगर का दाना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर चीनी का दाना रह गया ना तो आपके केक पर वो दाना नजर आएगा, फिर बहुत बुरा लगेगा। ठीक है जी, कोशिश करें आप इसे इतना बीट करें, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक तो आप इसे बीट कर लें, ताकि ये अच्छे से बीट होकर फ्लफी हो जाए। ठीक है, अंडों का वॉल्यूम जो है डबल ट्रिपल हो जाए। और जब आप इस तरह से बीटर उठाकर अंडों को दोबारा से जब गिराएंगे ना, जिस तरह बीटर में जो लगे हुए अंडे हैं वो बाउल में गिरेंगे ना, तो वो बिल्कुल एकदम से अंदर नहीं जाएंगे। वो थोड़ी देर 2-3 सेकंड के लिए जो है ना ऊपर स्टे करेगा। तो इसका मतलब आपका जो है ना बैटर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। ठीक है जी, अब बारी आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो ड्राई इंग्रेडिएंट पे मैं ले लूंगी ½ कप मैदा, जो कि ग्राम्स में होगा 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम मैदा है। और कप्स में देखेंगे तो ये ½ कप है। मेजरिंग वाले कप एंड स्पून आप जरूर बाय कर ले ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, और अब इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ठीक है, सोडा नहीं शामिल कर रही मैं, बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब एक छन्नी ले लूंगी और छन्नी की मदद से ड्राई इंग्रेडिएंट को छान कर मैं इस बैटर में शामिल कर दूंगी। छानना बहुत ही जरूरी है। एक तो इसलिए छानना ज़रूरी है ताकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत कचरा हो वो अलग हो जाए, और दूसरा ये है कि फिर एयर पैदा हो जाता है जिसकी वजह से केक बहुत अच्छे से राइज होता है। ठीक है, अब स्पैचुला की मदद से मैं इसे मिक्स करती जाऊंगी। आपने तरीकाकार देखना है, आपने मेरी हाथों की मूवमेंट देखनी है। देखिए मैं किस तरीके से मूव कर रही हूँ ना, आपने भी सेम इसी तरीके से ही मिक्स करते जाना है, ताकि जो मैदा है वो अच्छे से कि इस मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाए। मैदा जो है ना पाउडर की फॉर्म में नजर नहीं आना चाहिए। और एक बार जैसे मिक्स हो जाएगा फिर आपने अपना हाथ रोक लेना है। अगर आप मजीद मिक्सिंग करते जाएंगे तो ये ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, और ओवर मिक्सिंग के नतीजे में भी आपका केक हार्ड बन सकता है, आपका केक राइज नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो मेरी रेसिपी है ये 1 पाउंड केक की है। तो 1 पाउंड केक जो है आप 5 इंचेस के भी 10 में बेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी हाइट में अगर चाहिए, नहीं तो आप 6 इंचेस के टिन में भी इजीली 1 पाउंड का केक बेक कर सकते हैं। ठीक है जी, जो नॉर्मल वाला पेन है आप वो ही यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है कि आप हाइटेड पेन यूज़ करें। ये वाली रेसिपी है नॉर्मल पेन की है। ठीक है, मैं 6 इंचेस में बेक करूंगी, आप जो है 5 में भी बेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अगर आप इस रेसिपी को हाफ करते हैं तो उससे आप बेंटो केक बना सकते हैं, जो 3 से 4 इंचेस के मोल्ड में इजीली आप बेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे डबल करेंगे इस रेसिपी को तो इससे आपके 2 पाउंड का केक बनेगा, और अगर आप ट्रिपल करेंगे तो इससे आपका 2.5 पाउंड का केक बनेगा। समझ आ रही है ना आपको? जैसे जैसे आप है ना अंडों की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, 1 अंडा मतलब ½ पाउंड, 2 अंडे और ये 50-50 ग्राम, तो इसका मतलब आपका 1 पाउंड। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से 4 अंडे लेंगे तो 2 पाउंड, 3 अंडे लेंगे तो 1.5 पाउंड। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। और मैंने इसमें ऑयल नहीं शामिल किया। आपने देखी ये रेसिपी, मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं शामिल किया। क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि मैं ऑयल के बगैर ही केक बनाती हूँ, व्हिप्ड क्रीम वाले केक। अगर ऑयल के बगैर बनाऊंगी तो केक जो है ना वो हमारा बहुत ही लाइट वेट बनता है। ठीक है, मुझे कमेंट में किसी ने कल की वीडियो में पूछा भी था कि लाइट वेट केक मेरे नहीं बनते, तो आप ऑयल बेस्ड केक ना बनाएं, इस तरीके के केक बनाएं तो ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इस पर मैं यूज़ करूँगी व्हिप क्रीम का। व्हिप क्रीम खुद भी लाइट वेट होती है ना, तो इससे बड़ा अच्छा जो है ना आपका केक बिल्कुल लाइट लाइट सा बन जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको इसे बेक करना सिखाऊंगी पतीली में। कोई ओवन का यूज़ नहीं करेंगे, पतीली में बेक करेंगे। ये देखिए पतीली मैंने रखी थी प्रीहीट करने के लिए। ठीक है, और अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और आंच मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितनी आंच मैंने रखी है, जो कि हमारी पतीली को टच नहीं कर रही लेकिन दम वाली आंच पर है। ठीक है, इस तरीके से पत्थर भी इस पर मैं रख देती हूँ, ईंट। ठीक है, ताकि वज़न आ जाए। आप कोई सा भी वज़नदार चीज़ जो आपके पास हो ना आप रख दें। ये देखें माशाल्लाह 30 मिनट के बाद जो है ना हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है। अच्छा, केक की जो सरफेस है ना वो अभी सॉफ्ट है, ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ ना। देखें अंदर से बिल्कुल बेक हो चुका है लेकिन ऊपर से अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो इसे 5 से 10 मिनट और मैं दे दूंगी ताकि ऊपर से भी अच्छे से बेक हो जाए। ठीक है, और अगर आप ना भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ना तो ये खुद ब खुद जो है ना हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है जी, तो हमारा केक रेडी होता है जब तक केक ठंडा करने के लिए रख देंगे। इससे पहले हम ले लेते हैं क्रीम। अच्छा, क्रीम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, कप की मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, हाफ कप। ठीक है, हाफ कप क्रीम के साथ ही केक को कवर भी करेंगे, फिलिंग भी करेंगे। ठीक है, केक की डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको केक पर फ्लावर वर्क करना है ना, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम ले लें, थोड़ी ज़्यादा क्रीम ले लें, क्योंकि जब आप केक पर क्रीम के साथ वर्क करते हो ना फ्लावर्स वगैरह की, तो आपकी क्रीम ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर आपको केक की 3 लेयर्स में फिलिंग करनी है तब भी आपकी क्रीम ज़्यादा ही यूज़ होगी। तो मैंने सिंपल 2 लेयर्स कट करने हैं केक के। ठीक है, और मुझे ज़्यादा क्रीम वर्क नहीं करना है इस पर, तो मैं हाफ कप क्रीम ले लूँगी ताकि केक हमारा इसी से अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, और क्रीम में कौन सी यूज़ करती हूँ वो भी मैं साथ आपको बताती हूँ। ये थोड़ी सी क्रीम जो ऊपर लग जाती है ना वो भी मैं निकाल कर इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये वाली क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ। ये आपको बेकवे से ईजिली मिल जाएंगी। जो कराची में रहते हैं उनको तो ईजिली मिल जाएगी, जो आउट ऑफ कराची हैं उनके लिए आजकल बेकवे पर फ्रॉस्टी जो क्रीम आती है वो मिल रही है, आप वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो केक यहाँ पर मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है फिर मैं इसे डीमोल्ड कर देती हूँ। और फिर इसे डीमोल्ड करने के बाद इसकी कटिंग, इसकी आइसिंग वगैरह भी मैं आपको सिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैंने बताई हैं अपने सेम एज इट इज़ मेरी वीडियो को फॉलो करनी है, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा बेक होगा। ठीक है, और जब भी आप मेरी रेसिपी से कुछ भी बनाए ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी जो है ना टैग कर लिया करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी पिक्चर भेज दिया करें ताकि मैं उसे कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर सकूं। ठीक है जी। अच्छा, केक हमारा अब तक पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, ये गर्म ही है, लेकिन मैं इसे डीमोल्ड करने लगी हूँ। लेकिन आपने इसे थोड़ी देर रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर ठंडा होने के बाद जो है ना आप इसे डीमोल्ड कर ले। ठीक है, गरम गरम में अगर आप करेंगे ना तो अगर आप बिगनर हैं तो आपका केक टूट सकता है, इस बात का अपने खास ख्याल रखना है। केक टूटने का रीज़न यही होता है कि आप गर्मा गर्म उसे कट कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है केक टूट जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर केक को मैंने डीमोल्ड कर लिया है और अब इस केक को ना मैं 2 लेयर्स में कट करूँगी। ठीक है, कटिंग करने का मेथड क्या है कि इस तरह का जो ब्रेड नाइफ आता है ना वो आपने ले लेना है। ठीक है, और केक की साइडों पर पहले एक निशान बना लेना है। ठीक है, हल्का हल्का सा निशान बनाकर फिर आप कट करेंगे ना, आपका केक बिल्कुल लेवल में कट होगा। नहीं तो आप थ्रेड के साथ भी ना केक को कट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह मैंने केक के सिंपल 2 लेयर्स कट कर लिए हैं और दोनों लेयर्स में आपको दिखाती हूँ। अंदर से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा केक बेक हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ठीक है, हाथों में आने से टूट भी सकता है, इतना भी सॉफ्ट बनता है कभी कभार। ठीक है, तो आपने बिल्कुल जो है ना आराम से इसे हैंडल करना है। केक जो है ना हमारा अब मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। जब तक केक अच्छी तरीके से बिल्कुल ठंडा हो जाता है जब तक हम करते हैं क्रीम को व्हिप। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होती। अगर व्हिप हो जाती है तो हमारी क्रीम का जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है। पहले मैंने क्रीम निकाल कर आपको दिखाई थी, वो जमी हुई क्रीम थी, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ी देर के लिए पिघल जाए। लेकिन अब क्रीम जो है ना मेल्ट है मगर ठंडी। ठीक है,
मौसम चाहे सर्दियों का हो चाहे गर्मियों का हो, क्रीम आपने ठंडी यूज़ करनी है। ठीक है, अब मैं इसे लो स्पीड पर बीट करूँगी तकरीबन 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए मैंने इसे लो स्पीड पर बीट करना स्टार्ट कर दिया है। बाउल को मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ताकि बीट करने में आसानी हो। ठीक है, ये जो बीटर के हमारे ब्लेड्स हैं वो अच्छी तरीके से जो है ना क्रीम के अंदर इंसर्ट हो जाए। ठीक है, अब इसे मैं इस तरीके से 3 मिनट तक लगातार बीट करूंगी। और आप जब भी क्रीम बीट करें, अगर थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम है तो आप छोटा बाउल यूज़ करें। ठीक है, और बाउल ऐसा यूज़ करें जिसका पैंदा जो है वो फ्लैट ना हो। ठीक है जी, आप मेरा बाउल देख सकते हैं ना, नीचे से तंग है और ऊपर से जो है वो ज़रा ब्रॉड है, चौड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके का आप अगर बाउल यूज़ करेंगे ना तो आपकी क्रीम बहुत अच्छे से बीट होगी। ये भी मेरी तरफ से आपके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं क्रीम हमारी अच्छे से फोड़ती हो गई है। अब मैं आपको जो है ना थोड़ा सा बीटर हटाकर चेक करवाती हूँ। इस जो क्रीम हमारी है वो पूरी तरीके से बीट नहीं हुई है। इस वक्त जो क्रीम की हमारी कंडीशन है इसे हम कहेंगे सॉफ्ट पीक्स। ठीक है, ये जो पीक्स आती हैं इस पर, ये सॉफ्ट पीक्स होती हैं। बाज़ औक़ात जो है ना आप यहीं पर आकर बस कर जाते हैं, आपको लगता है कि हमारी क्रीम विप हो गई है। नहीं, ये क्रीम विप होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये सॉफ्ट पीक है। इससे क्या होगा ना, जब आप क्रीम केक पर आइसिंग करेंगे ना तो क्रीम आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्रीम आपकी ठहरेगी नहीं केक पर। आपने कोशिश करनी है क्रीम को अच्छे से स्टिफ पीक होने तक बीट करना है। ठीक है, अब जो है बीटर की स्पीड को मैं थोड़ा सा हाई कर लूँगी। ठीक है, या फिर फुल भी आप रख सकते हैं अगर आपका बीटर स्लो काम करता है। तो बीटर की अब जो है ना स्पीड को मैं हाई कर लूँगी और अब मज़ीद इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए विप कर दूंगी। इन टोटल आपने 5 से 7 मिनट विप करना होता है। इसके बाद आपकी क्रीम जो है ना विप हो जाती है। देखें, बिल्कुल स्टिफ पीक्स अब बन गई हैं हमारी क्रीम की। सर्दियों में जो है ना मैं क्रीम को ज़्यादा विप नहीं करती, बस स्टिफ पीक आने तक ही इसे विप करती हूँ। जबकि गर्मियों में थोड़ी सी क्रिस्टल वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। और दूसरी बात, मैं गर्मियों में क्रीम को ओवर विप करती हूँ क्योंकि गर्मियों में क्रीम जल्दी मेल्ट होने के चांसेस होते हैं, जबकि सर्दियों में आप क्रीम वर्क बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बेकिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं ना तो प्रैक्टिस का टाइम यही सर्दियों वाला टाइम है। आप इस टाइम पर प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी आपकी जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हाथ बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है, क्रीम हमारी विप हो चुकी है, ब्लेड्स को मैं हटा दूंगी। अब इसके बाद जो है ना आइसिंग का प्रोसेस आता है। देखिए क्रीम हमारी कितनी अच्छी विप हुई है। बाउल को इस तरह उल्टा करते हैं ना तो क्रीम हमारी गिरती नहीं है, तो इसका मतलब क्रीम हमारी बहुत ही बेहतरीन से विप हो चुकी है। ठीक है, अब केक की जो फर्स्ट लेयर है इसे मैं सोक करूंगी। तो यहाँ सोक करने के लिए मेरे पास है पाइनएप्पल सिरप। आप शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पाइनएप्पल केक बनाना चाहते हैं तो आप पाइनएप्पल की जो टिन के अंदर सिरप आते हैं ना, इसी के साथ सोक कर ले, बड़ा अच्छा इनहेंस हो जाता है टेस्ट केक का। ठीक है जी, और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, कभी भी केक को आपने बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना। अगर तो आपका केक सॉफ्ट बना है तो आपको उसे बहुत ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके केक का हलवा बन जाना है। ठीक है, इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब थोड़ी सी क्रीम लेकर मैं इसके लेयर पर लगा दूंगी और जो हमारी पैलेट नाइफ है उसकी मदद से मैं पूरे केक के इस लेयर पर क्रीम को स्प्रेड कर दूंगी। मैंने वीडियो को बिल्कुल फास्ट नहीं किया है ताकि आप लोगों को हर एक स्टेप समझ में आ जाए। तो आपने गौर से देखते जाना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ काम, बस आपने भी उसी तरीके से करना है। और फिर पाइनएप्पल के जो चंक्स मैंने छोटे बनाए हुए हैं उनको मैं स्प्रेड कर दूंगी। फिर थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर लगाकर मैं जो है ना पूरे केक के इस लेयर को इवन कर लूँगी ताकि कहीं से भी अप डाउन ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही हो, बेकिंग क्लास को आप इंजॉय कर रहे हो, तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ठीक है, और इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं तो थोड़े से रहते हैं। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी 1000 की फैमिली कंप्लीट हो जाए। और वीडियो को ना आप पूरा देखा करें क्योंकि वीडियो को आप जब पूरी देखते हैं ना तो ही कहीं जाकर हमें इसका फ़ायदा होता है। 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाते हैं और लोगों को लगता है कि हमारा चैनल मोनेटाइज्ड है, बट ऐसा नहीं है। 4000 घंटों का जो वॉच टाइम है ना वो एक पहाड़ की तरह होता है जिसे
ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन हार नहीं माननी, मेहनत करते जाना है। और आप सबके साथ मेरी बहुत ही अच्छी सी एक यूट्यूब फैमिली बनी है, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया करेंगे, ताकि आपको जब सीखने का फ़ायदा हो तो हमें भी सिखाने का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। और 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं गिव अवे दे दूंगी हमारी उस विनर को जिनका मैंने नाम पहले ही अनाउंस किया हुआ है। कम्युनिटी टैब पर मैंने पोस्ट भी लगाई हुई है, ठीक है, आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए जी, बातों बातों में केक हमारा कंप्लीट होने को है, तो इसकी फाइनल आइसिंग करने के लिए मैं केक के ऊपर जो है ना थोड़ी सी क्रीम स्प्रेड कर लूँगी इस तरीके से, और साइडों पर जो क्रीम गिर रही है ना उनको मैं केक के साइडों पर लगाऊंगी। इस स्टेप को कहते हैं क्रम्ब कोटिंग, ठीक है। अगर आप केक को क्रम्ब कोट करके फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा, आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बेल्ट, जब आप इस पर फाइनल आइसिंग करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका केक। कहीं से भी जो केक के चंक्स हैं, जो केक के क्रम्स हैं ना, वो आपकी क्रीम में नहीं आएंगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि जब हम केक पर आइसिंग करते हैं तो केक के चंक्स, केक के जो क्रम्स हैं वो हमारी क्रीम पर लग जाती है। तो बेटा आप जो है ना पहले केक को क्रम कोट करें, ठीक है, क्रम कोट करें और फिर इसे रेस्ट दें। ये ख़ास बिगनर्स के लिए है। जब आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो लाजमी आप इसे क्रम कोट करें। 2 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दें, ठीक है। जब आप इसे 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी, केक के सारे क्रम्स लॉक हो जाएंगे। फिर आप जब इस पर फाइनल आइसिंग करेंगे ना तो आपका केक बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन बनेगा। तो देखिए केक को मैंने क्रम्ब कोट कर लिया है, ठीक है, इसे फ्रिज में मैंने रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब बाकी की जो क्रीम है मैंने उसे पाइपिंग बैग में भर दी है। अगर आप भी इस तरह पाइपिंग बैग में भरकर काम करेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा और क्रीम आपकी बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी, ना ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। पाइपिंग बैग में क्रीम ने आपने फिल करनी है और इस तरीके से आपने पूरे केक को क्रीम के साथ कवर कर देना है, ठीक है। आपने केक के साइडों को अच्छे से क्रीम के साथ कवर कर देने के बाद केक के सरफेस को भी इसी तरह क्रीम से कवर कर देना है। और मैंने जो क्रीम यूज़ की है यहाँ पर, मैंने बस इतनी सी ही क्रीम यूज़ की है जिससे हमारा केक जो है ना वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। अगर मैंने पहले ही आपको बता दिया आपको केक पर डिज़ाइनिंग बनानी है, क्रीम के साथ फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं या नोज़ल वर्क करना है ना, तो उसके लिए आपने करना क्या होगा, बस थोड़ी ज़्यादा क्रीम आपने व्हिप करनी होगी, ठीक है। आप हाफ कप से ज़्यादा व्हिप कर लें, 1 कप के करीब आप व्हिप कर लें, ठीक है, जितना आपने फ्लावर वर्क करना है उस हिसाब से, ठीक है जी। तो अब अच्छे से जो है ना मैं पूरी क्रीम को केक के सरफेस पर स्प्रेड कर लूँगी और फिर साइडों को भी मैं स्मूथ कर लूँगी, सबसे पहले पैलेट नाइफ की मदद से, ठीक है। ये तरीका होता है आइसिंग करने का मेरा, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट होता है, हर कोई अपने तरीके से आइसिंग करता है, लेकिन आपने जो है ना आइसिंग में ज़्यादा टाइम लगाना है। जब तक कि आपका केक बिल्कुल अच्छे से स्मूथली फिनिश नहीं होता, आप बार बार उसे फिनिश करते जाए। 15-20 मिनट आपको लग जाए या आपको आधा घंटा लग जाए, आपने ट्राई करते रहना है जब तक आपके केक पर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ जाती, ठीक है। और ये फिनिशिंग आपकी क्रम्ब कोट करने के बाद ही आएगी। जब आप क्रम्ब कोट करेंगे और फिर आप केक पर फाइनल आइसिंग करेंगे बड़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो स्टार्ट में जो है ना आप इस तरह का स्क्रैपर बाय कर ले कॉम्बो वाला, ठीक है। इससे क्या है ना आपको साइडों की फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि अच्छे से स्मूथ नहीं हुए, इसकी एजेस शार्प नहीं बनी, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इस तरह का स्क्रैपर यूज़ करें, एक तो इसका लुक बड़ा अच्छा आता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल वाला लुक आ जाता है, और दूसरी बात ये रही कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एजेस को इस तरीके से आपने पैलेट नाइफ की मदद से क्लीन करते जाना है, ठीक है। पैलेट नाइफ को आपने रखना है तिरछा करके रखना है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट करके नहीं रखना, और साथ ही साथ आपने एजेस को स्मूथ करते जाना है, ठीक है। मैंने स्मूथ कर लिए, फिर मुझे लगा कि एक बार और मुझे स्मूथ करनी चाहिए, तो साइडों से मैंने अगेन स्क्रैपर को फेंट दिया है ताकि इस पर बिल्कुल फाइनल सी जो है ना अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। और मैं इसे बहुत ज़्यादा ऊपर से फिनिश नहीं कर रही। फर्स्ट टाइम में अगर आप बेक करेंगे, आपकी अच्छे से अगर स्मूथ नहीं हो, केक अच्छे से फिनिशिंग ना हो, तो आपने परेशान नहीं होना। बस आपने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है उस पर कि आपकी जो गलतियां हैं ना वो हाइड हो जाए, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लूँगी ऊपर
से भी, ताकि इसकी एजेस हैं वो थोड़ी सी शार्प लगे, ठीक है। अब ये रहा, देखिए किस तरीके से मैंने ना इस केक को जो है ना स्मूथ कर लिया है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो इस तरीके से हमारा केक यहाँ पर जो है ना फाइनल बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी जो है ना फाइनल डेकोरेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रल जेल का। न्यूट्रल जेल जो होता है ना वो थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। इसे रनी बनाने के लिए इसमें शामिल किया जाता है वाटर, ठीक है। तो मैंने ये हाफ हाफ करके 1 चम्मच ले लिया है। मैं इसके सिर्फ सरफेस को कवर करूँगी। अगर आप पूरे केक को न्यूट्रल जेल के साथ कवर करना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रल ग्लेज का यूज़ करें, ठीक है। इसको मैंने येलो कलर के 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पाइनएप्पल केक बनाया है, तो उस पर जो है ना येलो कलर का न्यूट्रल ग्लेज बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। और आप पानी, देखिए मैं पानी यूँ डाल रही थी, फिर मुझे लगा मेरा हाथ है, फिर मैंने दोबारा से इस तरफ का ग्लास रुख मोड़ दिया, ठीक है। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने इसमें हाफ स्पून, ये वाला जो स्पून है ना मैंने यूज़ किया है न्यूट्रल ग्लेज जेल के लिए, 1 स्पून यूज़ किया है। और इसमें हाफ स्पून मैंने पानी डाला है। कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक करें तो ये इतना सा रनी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा रनी। अब मैं क्या करूँगी, इस न्यूट्रल जेल को है ना पूरा का पूरा केक के ऊपर पोर कर दूंगी, ठीक है। जितना भी हमने न्यूट्रल ग्लेज जेल बनाया है इसे केक पर इस तरीके से पोर कर लूँगी। और अब जो है ना मैं पैलेट नाइफ की मदद से पूरे केक पर फैला दूंगी। पैलेट नाइफ को यहाँ आपने बिल्कुल हल्के हाथों से यूज़ करना है। अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे ना तो आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी और ग्लेज के साथ क्रीम मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे इस तरीके से फैलाना है पूरे केक पर। और जो साइडों पर है ना आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ड्रिपिंग वाले इफेक्ट के लिए थोड़ी थोड़ी सी ग्लेज जो है ना साइडों पर लाकर आपने छोड़ देनी है। तो बहुत ही प्यारा सा जो है ना ड्रिपिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा केक पर, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपने पैलेट नाइफ को फैला देना है और इस तरह जो है ना हमारा केक बनकर रेडी हो गया है। अब आप टूथपिक की मदद से ना इस पर कोई सा पैटर्न भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उस तरीके का पैटर्न इस पर बना दें। मैं नहीं बना रही, मैं इस पर सिंपल जो है ना पाइनएप्पल के कुछ पीसेस रख दूंगी डेकोरेशन के लिए, ठीक है। ग्लेज जेल पर अगर आपने जब भी कोई क्रीम वर्क करना हो ना तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में वहाँ से न्यूट्रल ग्लेज जेल को हटा दें, ठीक है। इतना बोल बोल कर मेरा गला दुखने लगा है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ थोड़ी सी क्रीम हटा देनी है, फिर उस पर काम करना है, क्योंकि अगर आप इस पर वर्क करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, तो इससे आपकी क्रीम स्लिप हो जाएगी, ठीक है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये रही मेरी केक की फाइनल लुक। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। इतनी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।